अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरीज पार्ट 8। सलमा ने आंसू बहाते हुए कहा, मुक़द्दस माबूदों के लिए भोली भाली जमीला पर रहम करो, उसे बचा लो। कैस ने कड़क कर कहा, नहीं हरगिज़ नहीं, यह नादानी छोड़ो, उठो, देखो जमीला सामने खड़ी सब कुछ देख रही है। परसों वह जिंदा दफन की जाएगी, आज ही से उसे सजाना शुरू कर दो। यह कहते ही कैस वहाँ से चला गया। सलमा उठ खड़ी हुई, वह गम से बोझल हो रही थी। जब कैस चला गया तो जमीला सलमा के पास आई। उसने आते ही कहा, अम्मी तुम खामोश क्यों हो? अब्बा के सामने हाथ क्यों जोड़ रही थी? आज अब्बा खफा क्यों है? वह मुझसे भी खफा लगते हैं क्यों? जमीला की बातें सुनकर सलमा बेचैन हो उठी। उसने उसे सीने से लगा लिया, खूब भींचा। सलमा रोती जा रही थी और जमीला को भींचती जा रही थी। उसे इस तरह रोते देख जमीला तड़प उठी, बोली, रो नहीं, नहीं तो मैं भी रोऊंगी। सलमा जमीला की बात सुनते ही चुप हो गई और ठंडी आह भरकर कहा, मेरी आँखों की ठंडक, तू ना दुखी हो, मैं अब ना रोऊंगी। कुछ देर बाद सलमा घर के कामकाज में लग गई और जमीला खेलने लगी। आज सलमा का दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। जब वह जमीला को देखती या जमीला का विचार आता तो उसके दिल में हक उठती। जमीला अब सिर्फ 2 दिन और जिंदा रहेगी। आंसू जारी हो जाते। बड़ी बेचैनी से उसने वह दिन और दूसरा दिन बिताया। तीसरे दिन दोपहर के वक्त जमीला को नहलाया गया। नहला कर बाल सुखाए गए, सर में तेल डाला गया, कंघी की गई, चोटी गंथी गई। मासूम जमीला बहुत खुश हो रही थी। उसे क्या मालूम कि उसे मौत की गोद में देने की तैयारियां हो रही है। उस वक्त बहुत सी औरतें घर में जमा हो गई थी। सभी हंस बोल रही थी, लेकिन सलमा का चेहरा उतरा हुआ था और गम से निढाल हो रही थी। जब सूरज ढल गया तो कैस और उसके पीछे बहुत से आदमी उसके मकान पर आए। कैस के साथ जो लोग आए थे वे सब के सब शहर के जाने माने लोग थे। उनके साथ अबरस भी था। ये सभी सीधे जमीला के पास पहुँचे। जमीला को घेरे हुए औरतें एक और खड़ी हो गई। अबरस ने आगे बढ़कर जमीला को देखा। जमीला उस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। बूढ़ा काहिन उसे देखकर हैरान रह गया। कुछ देर उसे टकटकी लगाए देखता रहा। जमीला ने शर्मा कर सर झुका लिया। अबरस बोला, कैस ऐसी ही बच्ची की कुर्बानी की ज़रूरत थी। पाक हुबल तुम पर अपनी बरकतें नाजिल करेंगे। फिर जमीला के सर पर हाथ रखते हुए उसने कहा, बेटा तेरी कुर्बानी हमारी मुसीबतों का खात्मा कर देगी। जमीला उसकी बात समझ ना सकी। भोला चेहरा और मासूम आंखें उठाकर उसे देखने लगी। अबरस ने कैस से कहा, चलो जमीला को ले चलो। कैस ने कहा, जमीला चलो। जमीला ने पूछा, कहाँ चले अब्बा? कैस ने कहा, हमारे साथ। जमीला उठ खड़ी हुई। वह चली, उसके पीछे सब चल पड़े, पर गम से निढाल सलमा के एक कदम भी ना उठ सके। वह चकराई, संभलना चाहा, ना संभल सकी, गस खाकर गिर पड़ी। सब जा चुके थे। मकान के भीतर कोई न था जो उस औरत को संभाल पाता। भयानक कुर्बानी। कैस के मकान के सामने सैकड़ों आदमी खड़े थे। बहुत सी औरतें डफ लिए खड़ी थी। इन औरतों और मर्दों में हर तबके के लोग थे। जिस वक्त जमीला को उन्होंने देखा, तुरंत हुबल की जय, लात की जय के नारे बुलंद करने लगे। औरतों ने डफ बजा बजा कर गीत गाना शुरू किए। इन गीतों में बुतों की तारीफ थी, अरब और अरब के कबीलों की तारीफ थी। अब इस मजमे में जुलूस का रूप ले लिया था। सबसे आगे अबरस एक हाथ में खोपड़ी और एक हाथ में हड्डी लिए, हड्डियों की माला पहने सीना और कंधे पर बाल बिखरे हुए जा रहा था। उसके पीछे काहिनों और आराफ की एक जमात थी। ये सभी लंबे ऊनी जुब्बे पहने हुए थे, जो इतने लंबे थे कि धरती पर घसीट रहे थे। उनके हाथों में भी इंसानी हड्डियां थीं। इनके पीछे पुजारियों का गिरोह था, जो घड़ियाल, शंख और तालियां बजा रहे थे। पुजारियों के पीछे औरतें थीं। सभी तड़क भड़क कपड़े पहने हुए थे।
अक्सर नौजवान औरतें दफ बजा बजा कर गा रही थी। इन्हीं औरतों के घेरे में मासूम जमीला थी, जिसे कुछ नहीं मालूम कि क्या होने जा रहा है। औरतों के पीछे कुछ बाअसर और दौलतमंद अरबी थे। ये सब लोग बिल्कुल खामोश थे। कैस बिन आसिम भी उनके साथ था। उनके पीछे आम लोग थे, जो थोड़ी थोड़ी देर से बुतों का नाम ले लेकर उनकी जय पुकारते थे। इस तरह यह जुलूस आबे जमजम के सामने पहुंचा। जमजम के दोनों तरफ नाइला असब 2 बुत थे। तमाम मजमा उन बुतों के सामने सजदे में गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने सर उठाया तो सबके माथे धूल में सने थे। अब ये लोग शहर से बाहर की ओर चले। इसी तरतीब से यहाँ तक माए भी थे। यहाँ आकर मजमा बहुत बढ़ चुका था। अब इस मजमे में ऐसे ऐसे लोग शामिल हो गए थे जिनकी गोद में दूध पीती बच्चियाँ थीं। बुत परस्तों का एक गिरोह मक्का से निकलकर बाहर एक खुले मैदान में पहुँचा। यह तमाम रेगिस्तान था। सफ़ेद सफ़ेद रेत चमक रही थी। अभी ये लोग मक्का से थोड़ी दूर चले थे कि सामने से एक 40 साला खूबसूरत शख्स आते हुए नजर आए। यह अरब के बहुत ही खूबसूरत थे। चेहरे से रोब व जलाल जाहिर था कि खुली आँख से ना देखा जाता था। जब वह उस मजमे के करीब आए तो अबरस ने उन्हें देखा, मगर चेहरे पर छाए रोब की वजह से ना देख सका और नज़रें झुक गया। वह अरब बढ़ते रहे। जब वह अबू तालिब के करीब पहुँचे, अबू तालिब ने मोहब्बत भरी नज़रों से देखकर कहा, आँखों की ठंडक, तुम इस धूप में ऐसी गर्मी के वक्त कहाँ से आ रहे हो? वह शख्स रुक गए। उन्होंने जवाब दिया, ए चचा, मैं हिरा की गुफा से आ रहा हूँ। अबू तालिब ने कहा, प्यारे मोहम्मद, चचा की जान, तुमने क्यों अपनी जान पर इतनी मशक्क़त डाल रखी है? क्या तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं? जाओ किसी सायेदार जगह में जाकर आराम करो। यह शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वह अपने चचा अबू तालिब को सलाम करके चले गए। उन्होंने ना मजमे की तरफ देखा, ना यह मालूम किया कि यह मजमा कहाँ और क्या करने जा रहा है। जब आप दूर निकल गए तो अबरस ने कहा, कितना शानदार, खूबसूरत और शरीफ इंसान है। हुबल की कसम, मैंने पहले कभी ऐसा इंसान नहीं देखा, लेकिन उसकी तरफ से ख़ानदानों के जलील होने का डर है। एक बूढ़ा आदमी अबरस के पीछे था। उसका नाम वर्का बिन नौफल था। वर्का अरबी भाषा के माहिर थे। तौरात और इंजील का पूरा इल्म रखते थे। उन्होंने कहा, अबरस, अंदेशा ना करो। अगर हमारे खुदाओं में यह ताकत है कि वे अपनी रुसवाई पर रुसवा करने वाले को सज़ा दे सकें, तो वे खुद सज़ा दे देंगे। हम क्यों चिंता करें? अबरस ने कहा, तुम सच कहते हो वर्का, मगर मुझे डर है कि शायद वे सज़ा ना दे सके। वर्का ने किसी कदर जोश में आकर कहा, अगर वे सज़ा नहीं दे सकते तो फिर खुदा कैसे? अबरस ने हैरान होकर वर्का की ओर देखते हुए कहा, यह तुम कहते हो वर्का? तुम भी मुर्तद हो गए क्या? मुर्तद नहीं हूँ। तुम सब मक्का वाले सारे अरब के बाशिंदे अच्छी तरह जानते हो कि मैं अरबी जानता हूँ, तौरात और इंजील का माहिर हूँ, पर अपने मजहब पर कायम हूँ। पर यह मेरा एतकाद है कि खुदाओं में इतनी तो ताकत ज़रूर होनी चाहिए कि वे अपने इनकारियों को सज़ा दे सके और पुजारियों को इनाम दे सके। तुम सच कहते हो वर्का। यह तमाम मजमा अभी तक बढ़ा चला जा रहा था, यहाँ तक कि वह मक्का से 1 मील दूर निकल आया। चूँकि वह धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए बड़ी देर में वहाँ पहुँचा। उस वक्त सूरज 3/4 मंजिलें तय कर चुका था। धूप में अब वह चमक और तेज़ी भी ना रही थी जो अब से 3 घंटे पहले थी। तमाम मजमा रेत के एक बड़े ढेर के पास रुका। पुजारियों ने यहाँ पहुँचकर घंटे और शंख बजाने शुरू किए। कुछ देर के बाद एक आदमी बढ़ा। उसने कहा, ए गैरतमंद अरब, मैं अपनी बड़ाई बाकी रखने के लिए अपनी बेटी को जिंदा दफन करता हूँ। उस आदमी की गोद में 3 साल की एक मासूम लड़की थी। उसने लड़की को ज़मीन पर बिठा दिया और दोनों हाथ से रेत हटाकर गड्ढा खोदने लगा। यहाँ तक कि देखते देखते उस संगदिल बाप ने लड़की को गड्ढे में फेंक जल्दी जल्दी उस पर रेत डालना शुरू कर दिया। लड़की चीखती चिल्लाती रह गई। रेगिस्तान का एक एक जर्रा तो उस चीख से कांप उठा, लेकिन ना पसीजे तो वे इंसान ना पसीजे जो भेड़िए की शक्ल में वहाँ मौजूद थे। फिर क्या था? इसके बाद जो लोग लड़कियाँ लेकर आए थे,
सबने मासूम लड़कियों को गड्ढे खोद खोद कर दफन करना शुरू कर दिया। अब कई आदमियों ने मिलकर एक बड़ा और गहरा गड्ढा खोदा। जब गड्ढा तैयार हो गया तो कैस जमीला को लेकर आगे बढ़ा और गड्ढे के किनारे जा खड़ा हुआ। जमीला देख चुकी थी कि गड्ढों में लड़कियां दफन की गई है। उसे इसका एहसास हो चला था कि जिस गड्ढे के किनारे वह खड़ी है उसमें वह दफन की जाएगी। उसने हसरत भरी नज़रों से अपने बाप कैस की तरफ देखा। कहा, प्यारे अब्बा, क्या तुम मुझे इस गड्ढे में दफन करने के लिए लाए हो? कैस ने कहा, हाँ जमीला, तुमने ठीक समझा। अरब में लड़कियों के रहने सहने और पलने बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। जमीला घबरा गई। उसने पूछा, मेरा कसूर क्या है? तुम मुझे क्यों दफन करना चाहते हो? कैस ने कहा, हमारी ख़ानदानी बड़ाई और निजी गैरत हमको ऐसा करने पर मजबूर करती है। जमीला रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब्बा, प्यारे अब्बा, अगर तुम मुझे खाना और कपड़ा नहीं दे सकते मत दो, मैं नंगी और भूखी रह लूँगी। आह अब्बा, अभी मुझे दफन ना करो। यह कहते ही जमीला कस से लिपट गई और उसकी नागीसी आंखों से आंसू की धार बहने लगी। कैस की दरिंदगी ने जोश मारा। उसने कड़क कर कहा, अभी दफन ना करो तो क्या तुझे इसलिए ज़िंदा रखूं कि तू बड़ी होकर ब्याही जाए, कोई आदमी मेरा दामाद बने, तमाम अरब में मेरा सर जिल्लत से झुक जाए? कभी नहीं, हमारे ख़ानदान में कोई लड़की ज़िंदा नहीं रखी गई। जमीला का खूबसूरत चेहरा उतर गया। मौत की तस्वीर उसकी आंखों में घूम गई। वह जल्दी से अपने बाप के पाँवों पर गिर पड़ी। उसने कहा, प्यारे अब्बा, मुझे बचा लो। बेरहम बाप ने जमीला को उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। गड्ढा गहरा मगर तंग था। जमीला औंधे मुँह गिर पड़ी। कैस ने जल्दी जल्दी गड्ढे में रेत गिराना शुरू कर दिया। जमीला उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेत इस तेज़ी से उसके ऊपर गिर रही थी कि उसे उठकर खड़ी होने की मोहलत ना मिलती थी। लड़की चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन कैस पर उसके रोने का कोई असर न था। वह बराबर रेत डालने में लगा हुआ था। जमीला का दम घुटने लगा। वह और ज़ोर से चीखने लगी। बेरहम बाप ने और तेज़ी से रेत डालना शुरू किया। इंसानों की उस भीड़ में एक आदमी भी ऐसा ना था जिसने ज़रा भी रहम दिखाया हो और उस मासूम बच्ची को बचाने की कोशिश की हो। धीरे धीरे लड़की की आवाज़ बंद होने लगी। रेत बराबर डाली जाती रही, यहाँ तक कि बच्ची की आवाज़ पूरी तरह बंद हो गई। घंटे और शंख के आवाज़ में तेज़ी आ गई। कैस उठकर खड़ा हो गया। वह अब बहुत खुश था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा और अहम काम अंजाम दिया हो। सूरज इंसानों की संगदिली पर मातम करता हुआ डूब चुका था। जब रात हो गई तो सब मक्का वापस हो गए। इंशाअल्लाह इस सीरीज़ का अगला हिस्सा जल्दी अपलोड किया जाएगा। आप हजरात से इल्तिजा है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय भी दें। अल्लाह हाफिज़।